प्रश्नावली 5.2 का 7वां प्रश्न देखना है। क्या है 7वां प्रश्न कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो एपी का 31वां पद चाहिए ना। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि 11वां पद यानी कि A11 बराबर यानी A11 बराबर कितना दिया हुआ है तो 38 और A16 बराबर 73। कहिए चाहिए क्या तो A31 बराबर कितना होगा यही चाहिए है ना। सबसे पहले फार्मूला रखेंगे हम लोग। होता है क्या है an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an के जगह पे 11 दिया है ना तो A11 बराबर A प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो A11 अब 11 के जगह पे क्या है 38 ना, तो 38 बराबर A प्लस 11 में से 1 गया 10 तो 10 डी हो गया ना। अब A का मान निकाल लेते हैं इसको इधर भेज के, तो 38 माइनस 10 डी बराबर A यानी कि A बराबर 38 माइनस 10 डी। समीकरण 1 बना लो है ना। अब देखो A16 दिया है ना तो A16 बराबर डायरेक्ट कब यहाँ एक बार का फार्मूला लिख ही दिए हैं तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 का मान दिया है 73 तो 73 बराबर A प्लस 16 में से गया 15 तो 15 और डी। यह अब एक बात देखो A का मान हम लोग निकाल चुके हैं लाए हैं ना, तो एक काम करते हैं A का मान यहाँ रख देते हैं। A का मान क्या है 38 माइनस 10 डी, तो लिखेंगे A बराबर 38 माइनस 10 डी रखने पर। अच्छा डायरेक्ट लिख देते समीकरण 1 से, तो हो जाएगा 73 बराबर 38 माइनस 10 डी प्लस 15 डी। अब देखो इसको घटा देते हैं यहीं पे, तो इसको इधर भेज दो। 73 में से 38 घटाएंगे ना अब बराबर 15 में से 10 घटाएंगे क्योंकि बड़ा वाला है 15, 15 में से 10 गया 5 डी। अब इसको घटाओ तो 13 में से 8 गया 5 हाथ में आया कुछ 1, 6 में से 3 गया 3 बराबर 5 डी। तो यहाँ होगा कुल मिला जुला के जो खेल है तो 5 डी बराबर 35, तो डी बराबर क्या हो गया 35/5 यानी कि 7। चलो डी का मान 7 आ गया। एक काम करते हैं इसी में रख देते हैं ए का मान आ जाएगा। लिखेंगे डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है ए बराबर 38 माइनस 10 डी, तो ए बराबर 38 माइनस 10 गुणे 7, तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो ए बराबर हो जाएगा लगभग 32 ही आएगा। 38 और 32 70 होता है और ये 70 जो है माइनस में हो जाएगा। तो देखो ए आ गया और डी आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है A31 ज्ञात कीजिए, तो A31 बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A31 चाहिए तो A31 बराबर A कितना है माइनस में 32 प्लस n कितना है 31 है, तो 31 माइनस 1 इंटू डी है 7। तो देखो क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा माइनस में 32 प्लस 31 में से 1 गया 30 गुणे 7 यानी कि 32 माइनस प्लस 7 21 210। इसको घटाएंगे तो बड़ा वाला बड़े वाले से उसको घटाएंगे तो 22 यानी कि 78 आएगा। 178 हो जाएगा इसका 31वां पद। यह है इसमें से घटा लेना 210 में से माइनस 32 178 आएगा और यह है इसका 31वां पद। समझ रहे हो। तो पहले जो दो पद दिए हुए हैं उससे हम लोग ए या डी का मान दोनों में एक का मान के रूप में लाएंगे। देखो इसको ए के रूप में डी का मान लाए, उसके बाद क्या करेंगे इसमें मतलब एक का जैसे दूसरे समीकरण से लाएंगे उसमें उस मान को रखेंगे, एक किसी का डी या ए का मान आएगा। उसके बाद फिर पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो ए और डी दोनों का मान आएगा, तब जाके यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि किसी भी एपी के लिए हमें दो मान चाहिए, ए और डी और एन चाहिए। चाहिए तो भाई चार चीजें,
या तो ए एन चाहिए, नहीं तो ए चाहिए, नहीं तो n-1 चाहिए और डी चाहिए। इस चारों में से कोई 3 चाहिए तो चौथा निकाल लेंगे। वही चीज दिया हुआ देख लो, पहले तो दिया तो कुछ नहीं था, 2 समीकरण दिए थे, उससे हम लोगों ने ए और डी का मान निकाला और ए 31 पूछा था, यानी कि एन का भी मान दे दिया था, यानी कि ए पता चल गया, डी पता चल गया और 31 एन का मान दिया है, तब जाके हम लोग ए 31 का मान निकाले, है ना। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं यदि एल लिखा हो तो। नहीं तो देखो 8वां बता देते हैं क्या है। एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद का मतलब कि एन का मान दिया और एल है, लास्ट टर्म है 50, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद याद कीजिए, कौन सा बताना है, 29वां पद। सबसे पहले देखना n बराबर 50 दिया हुआ है ना, n का मान 50 है और तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 बराबर 12 और अंतिम पद यानी कि A50 बराबर कितना दिया हुआ है, 106। ठीक है, पूछा कौन सा है, इसका 29वां पद याद कीजिए, A29 बराबर क्या होगा, यही पूछा हुआ। अब देख लो, पहले तो हमें n का मान दिया, कुल मिला के कितने पद हैं, ठीक है। उसके बाद A3 का मान दिया, देख रहे हो, A50 भी दे दिया, यानी कि अंतिम लास्ट टर्म भी दे दिया और A29 पूछ लिया। तो देखो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, सबसे पहले A3 है ना, उसके बाद n बराबर 50 से काम करते हैं, पहले n बराबर A50 से कुछ मान निकालते हैं। देखना लिखा क्या है, पहले लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखो तो A50 है ना, तो A50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो A50 का मान कितना है, 106, तो 106 बराबर a प्लस 49 डी होगा ना। एक काम करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं इस पद में, तो a बराबर हो जाएगा 106 माइनस 49 डी, समीकरण 1 बना लो, है ना। अब देखो ये काम करते हैं, अब A3 दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे A3 बराबर a प्लस n-1, अब n के जगह पे 3 है तो डायरेक्ट यहाँ 3 कर दो, 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना दिया है, 12 बराबर a प्लस 2 होगा ना, तो 2d। अब देखो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ, इसको और आसान करना होता ना तो जानते हो क्या करते, देखो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2d, समीकरण ये 2 हो गया। अब देखो इस समीकरण 2 से ना इसमें रख देते तो आसान हो जाता, समझ रहे हो ना बात को। देखो इसमें ये छोटा वाला मान है, यहाँ रखना आसान है, ये बड़ा वाला मान यहाँ ला के रखना थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन अब एक बार बना दिए हैं तो रख ही दे रहा है, जो भी जैसे भी हो, क्योंकि रटने वाली तो बात है नहीं, चाहे इसको बनाओ चाहे वैसे बनाओ। तो देखो a बराबर 106 माइनस 49 डी। अब एक बार करके ट्राई कर लेना, पहले इसको बनाना, इससे a का मान निकाल लेना, जैसे इससे a का मान निकालें और उसके बाद इसमें रख देना A50 वाले में, देखना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो देखो a बराबर 106 माइनस 49 डी रखने पर तो रख देते हैं 12 बराबर 106 माइनस 49 डी प्लस 2d, क्या हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे ना, तो 12 माइनस 106 है, प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया। अब बराबर, अब देखो 49d में से 2d घटाएंगे, बड़ा वाला 49 है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 49 में से 2 गया 47d। अब देखो 106 में से 12 घटाओ, हाँ 94 आएगा 94, अब माइनस क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, अब बराबर माइनस में 47d। देखो माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया। अब यहाँ देखो यदि d का हम लोग मान निकालें तो d बराबर होगा, d इधर जाके 47 गुणा हुआ इधर भाग हो जाएगा ना, तो 94/47, तो क्या हो जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा, 47 दूनी 94 होता है। अब देखो d का मान ला दिए तो यहीं कहीं रख देते हैं। अब देखो ये बड़ा सा है ना इसीलिए मुश्किल हो रहा है, यहाँ करते तो आसान हो जाता, कोई बात नहीं, तुम एक बार वो वैसे कर लेना। अब लिखना d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे इसमें, तो a बराबर 106 माइनस 49d, तो a बराबर हो जाएगा 106 माइनस 49 गुणे 2, तो a बराबर 106 माइनस 49 दूनी 98 ना, तो ये हो जाएगा 98। a बराबर 106 में से 98 घटाएंगे तो 8 आएगा, आएगा ना। तो a का मान देखो 8 आ गया और d का मान 2 आ गया। हमें क्या चाहिए,
तो ए 29 चाहिए, तो लिख देंगे। अब देखो, तो ए 29 का मान चाहिए हमें, तो ए बराबर ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। देखो अब ये फार्मूला ना जो यहाँ मैंने लिखा हुआ बार बार नहीं लिख रहा, एक क्वेश्चन में एक बार यूज कर ले तो बार बार क्या जाए लाइन भरने। तो देखो ए 29 चाहिए, तो ए 29 बराबर ए का मान 8 प्लस 29 माइनस 1 28 गुण है डी का मान 2, क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 64, ये ए 29 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे और बहुत आसान थे, देख लो दोनों में सेम ही काम किए हैं, तो कोई मुश्किल सा सवाल नहीं था। बस इसमें एगो कंफ्यूज होने के लिए अंतिम पद बोल दिया था और 50वां पद बोल दिया था, क्या है वही 106 है। अब एक काम क्या किया हम लोगों ने, पहले वाले में तो भाई ये समीकरण ही छोटा सा बनाए थे, है ना, इसमें देख लो ये समीकरण थोड़ा सा बड़ा बना दिए थे, इसीलिए मान रखना पड़ा गुणा करके, लेकिन आसान था, एक 2 रखना था, एक यहाँ पे 2 ही रखना था, तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। चलो नोट कर लो। अब 9 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद A9 -8 है। हम लोग मान लेंगे कि माना इसका nवां पद 0 होगा, अर्थात an बराबर 0 होगा, ठीक है, nवां पद 0 होगा यानी कि an बराबर 0 होगा। अब देखो इससे हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a3 पहले दिया है ना, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 का मान कितना है 4, अब बराबर a प्लस 2d, 2d को इधर भेज दो, तो 4 माइनस 2d बराबर a, यानी कि a बराबर 4 माइनस 2d समीकरण हो गया। सेम टू सेम पैटर्न से बना रहा है, इसके पहले का जो 7वां क्वेश्चन बनाया उसी पैटर्न से, 8वां भी सेम ही पैटर्न से और 9वां भी सेम ही पैटर्न से, है ना। देखो अब इससे a9 निकालो, a9 बराबर होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, a9 का मान है -8, तो -8 बराबर a प्लस 9 में से 1 गया 8 और d, है ना। देखोगे a का मान तो हम लोग ला दिए हैं, a का मान रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से डायरेक्ट यही लिख देते हैं, क्या है ना मैं लिखने की, तो -8 बराबर a का मान है 4 माइनस 2d प्लस 8d, है ना। देखो -8 अब बराबर देखो 4, अब ये 8d है, यह 2d है, 2d माइनस में 8d प्लस में, तो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा प्लस में 6d। अब देखो इससे यदि d का मान निकाले तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो -8 -4 बराबर 6d, तो माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ के माइनस हो जाएंगे, 8 4 12 बराबर 6d, तो d बराबर हो जाएगा माइनस में 12 और 6 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, बटा में 6 डायरेक्ट कर दिया, d को इधर भेज दिए, अब 12 वाले भाग को इधर ला दिए, तो क्या हो जाएगा d बराबर 6 दूनी 12 माइनस में 2 हुआ। अब इस d का मान समीकरण 1 में रख दो, लिख देना समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, एक क्या है a बराबर 4 माइनस 2d, तो a बराबर 4 माइनस 2 गुणे -2, यानी कि a बराबर 4 और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 होगा, अब माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 4 8, a का मान 8 हो गया, d का मान -2 हो गया। अब हमसे बोला है कि कौवा पद 0 होगा, मैंने माना nवां पद 0 होगा, nवां पद निकाल लो, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद 0 है
तो nवां पद 0 है तो ये 0 हो जाएगा। a का मान है 8 प्लस n माइनस 1, b का मान क्या है माइनस में 2, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आते हैं, थोड़ा सा जगह खाली है तो क्या, तो 8, अब यहाँ ध्यान दो, 8 को इधर भेज देते हैं, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 0 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू में माइनस 2, ये माइनस में 8 हो गया ना, अब बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस में 2। देखो माइनस 2 में गुणा हुआ है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो माइनस 8 बटा माइनस 2 बराबर n माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 2 चौको 8, तो 4 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का एक माइनस हुआ, इधर आके प्लस हो जाएगा आगे वाले रूम में, तो 4 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो गया, 4 1 5, तो n का मान क्या हो गया 5। लिख लेना उत्तर इसका 5वां पद 0 होगा, ठीक है।